हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ हीरास फ्रॉम वीरा। वी अरविंद हमारे एक्सपर्ट है, एनसीए के सर्टिफाइड कोच। अरविंद, वेलकम टू द शो। Hi Ashwin, hi everybody. आई शुड बी वेलकम यू टू योर ओन शो, बट एनीवे तो आज हम Yeah. डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली अरविंद इज एन एक्सपर्ट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ बॉलिंग, पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं फास्ट बॉलिंग, और फास्ट बॉलिंग में भी हम डिस्कस करने वाले हैं रन अप, क्योंकि रन अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फास्ट बॉलिंग में। इट्स द फर्स्ट थिंग दैट अ फास्ट बॉलर डज। तो अरविंद, रन अप में अगर आप हम कोई एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कई सारे कंपोनेंट्स है जिस सबको हम डिस्कस करेंगे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा रन अप में, अगर आपको एक कंपोनेंट बताना पड़े? Momentum. I think momentum is the most important thing. वैसे तो और भी हैं, और मोमेंटम नॉट ओनली इन रन अप, पूरे जो बॉलिंग के जितनी भी उस बॉलिंग सीक्वेंस में जितनी भी चीजें हैं, रन अप हो गया, द जंप इज देयर, व्हाट वी कॉल, एंड देन बैक फुट इंपैक्ट, फ्रंट फुट, पूरे सीक्वेंस में मोमेंटम हर जगह यूज होती है, बट रन अप में इनका ज्यादा रेलेवेंस होता है, बिकॉज ये बॉलिंग के सीक्वेंस में पहली कड़ी है ये। तो इसके अंदर अगर मोमेंटम अगर शुरू में ही अगर रन अप में अच्छा आ जाए, एफिशिएंट मोमेंटम हो, तो इससे बहुत बॉलर्स को बहुत फायदा होता है। तो ये मोमेंटम अचीव कैसे होता है? कोई जैसे कि बच्चा शुरू कर रहा है क्रिकेट, दो कैटेगरीज है, एक तो बच्चा जो शुरू कर रहा है क्रिकेट, और दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी खेल रहा है, जिसका रन अप रिदम खत्म हो जाता है। हाउ डू यू अचीव दिस मोमेंटम फर्स्ट ऑफ ऑल विद यंग किड्स? तो बेसिकली इसके अंदर जो एक बेसिक, जो यंग जब कोचेस जब यंग बॉलर्स को जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं अर्ली स्टेज में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उनको बताना है कि रनअप जब स्टार्ट करते हैं, द स्टेप्स, दे शुड स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। रनअप का इनिशियल जो होता है वो शॉर्ट स्टेप से स्टार्ट होता है, और ग्रेजुअली उनका जो स्ट्राइड है वो बड़ा होता चले जाएगा। जैसे जैसे कि रनअप शुरू में स्लो होता है, जैसे जैसे रनअप की स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे ही उनका जो 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 लेंथ ऑफ द स्ट्राइड है वो बढ़ता चले जाएगा। ये इस सीक्वेंस में चलते हैं। ये बहुत सारे बॉलर्स ये गलती करते हैं कि शुरू में ही लंबा स्ट्राइड्स लेने लगते हैं। उससे होता क्या है कि जब इनका जो रनअप की जो स्पीड बढ़ती है, तो वो उनका और स्ट्राइड बड़ा होता चले जाता है, और उसकी एक लिमिट होती है। दैट्स द रीजन कई बॉलर्स वो ऑफ बैलेंस हो जाते हैं लास्ट में, जब तक वो अंपायर के आसपास तक, जब वो जंप के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, तब तक उनके स्ट्राइड्स बियॉन्ड उसमें स्ट्रेच दिखते हैं, जिसके बाद वजह से वो ऑफ बैलेंस से लगते हैं, और जिसकी वजह से उनको रिक्वायर्ड पावर नहीं मिलती जंप लेने में। बोला है कि ये एक तो ये है स्मॉल स्टेप्स लीडिंग टू द लार्जर स्ट्राइड्स, दैट इज वन। बट कई बार ये भी देखा गया है कि मोमेंटम ना होने का, कि वो जो बॉलर्स हैं वो थ्रू आउट द रन अप दे टेक शॉर्ट स्टेप्स, वो भी गलत है। क्योंकि अगर थ्रू द रन अप अगर शॉर्ट स्टेप्स लेंगे, या वी कॉल द बेबी स्टेप्स जो लेते हैं, कई बॉलर्स को हमने देखा है, उसपे क्या होता है, इफ यू प्लेइंग स्पेशली द लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम आप खेलोगे, तो उसपे क्या होता है, आपके ये देखा गया है कि नॉट ऑल, सम ऑफ द बॉलर्स, उनको शिन में पेन होना शुरू होता है। बिकॉज जब रन अप हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्टेप्स, वी टेक पावर फ्रॉम आवर लोअर पार्ट ऑफ द नी, दैट इज द शिन पार्ट, और ग्रेजुअली आवर थाइज टेक ओवर। जब थाइज टेक ओवर, दैट मीन्स वी आर टेकिंग द लॉन्गर, जब स्ट्राइड बड़ा होता है तो थाइज टेक ओवर कर लेते हैं उससे। अगर हम थ्रू आउट शॉट उस पे रहेंगे, वो क्योंकि शिन जो लोअर पार्ट, जो शिन का जो पार्ट, उसमें इतनी एनर्जी, इतना न स्टेमिना होता है, न पावर होती है कि ज्यादा लंबे लंबे स्पेल्स वो छोटे स्टेप्स में कर सके। So it is also very important कि short steps leading to the longer strides। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे दिल्ली के एक लोकल बॉलर हैं। इनका जो रन अप है, ये हमारे एक वेस्ट इंडीज़ का लेजेंड होते थे माइकल ओल्डिंग, उनसे काफ़ी रिजेंबल करता है। बिल्कुल स्मूथ रन अप, एग्रेसिव एंड वेरी गुड स्ट्राइड्स। ये बहुत ही अच्छा इनका बॉलिंग का स्टाइल है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रेटली का जो रनअप है, उनका जो रनअप का स्पीड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो कहीं भी जिगजैग या स्लो डाउन नहीं हो रहे। तो अरविंद, अगर कोई एक उदाहरण लेना हो, कोई एग्जांपल लेना हो कि कोई बॉलर है जैसे कि जिसका who has lost his momentum and how does he get back, आपको क्या है, who do you think, whose example can you take and how would you suggest what do you suggest he does to get back to his peak? I think last time जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, तो मोहम्मद शामी वाज द बॉलर।
he lost his because he didn't उन्होंने अपना मोमेंटम बहुत ज्यादा खोया नहीं था, बट देयर वाज अ बिग ड्रैग ऑन हिज, वो लंबे लंबे स्ट्राइड ले रहे थे और वो इजीली दिख रहा था कि ही वाज स्ट्रगलिंग एट द लेटर स्टेज ऑफ हिज रन अप। वो जब अंपायर के पास जंप के लिए जाते थे वो थोड़ा ऑफ बैलेंस से लगते थे, एंड थैंकफुली आई थिंक सम एन इंटरनेशनल प्लेयर, अब कमेंटेटर्स इतने सारे हमारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो बॉलर्स भी होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उनको एडवाइस दिया था कि ही हैज टू इनिशियली स्ट्राइड थोड़ा छोटा करें ताकि वो ग्रेजुअली वो एक बैलेंस्ड वे में लास्ट के वो स्ट्राइड्स में, ताकि उनको जंप लेने में पावर मिले। आई थिंक मोहम्मद शामी इज वन ऑफ द केसेस। और इसके अंदर एक और चीज होती है, जैसे कि बेसिकली जब जो फास्ट बॉलिंग में एक होता है रनअप में पीक, रनअप का पीक एक होता है। जब हम रनअप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ग्रेजुअली, सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, लाइक सपोज द स्पीड इज, द मैक्सिमम स्पीड इज 40, रनअप स्टार्ट हुआ 5, 10, 15, 20 के बाद 21 होगा स्पीड, ये नहीं कि 20 के बाद 19 होके फिर 21 पे। एक बार आप चल पड़े हो तो द स्पीड हैज टू बी, स्पीड ऑफ योर रनअप हैज टू बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो जिगजैग नहीं होगा, वो इट हैज टू मेंटेन दैट, ये बहुत जरूरी है। और जो पीक होता है बॉलर का, वो क्या होता है, जंप से 2 स्टेप्स पहले तक उसको वहां जाके पीक करना है। वो जंप से 2 स्टेप्स पहले, वो 2 स्टेप्स इसीलिए हम देते हैं कि उसके बाद, क्योंकि जंप लेना होता है तो क्या होता है कि 2 स्टेप्स नॉर्मल वो पावर लगाना छोड़ देता है, वो अपने मोमेंटम से ही चलता है, क्योंकि उसके बाद ही हैज टू, क्योंकि रनअप में द लेग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। द मोमेंट आप जंप लेते हैं तो जब लोडिंग बोलते हैं जिसको, लोडिंग में क्या है, योर अपर बॉडी टेक्स ओवर, तो वो 2 स्टेप्स में क्या होता है कि जो एनर्जी है उसको टाइम मिलता है फ्रॉम लोअर पार्ट से वो अपर बॉडी की तरफ जाए। सो दैट इज, इसलिए 2 स्टेप्स बोलते हैं। और जो पीक है वो 2 स्टेप्स पहले पे आनी चाहिए, बट इसके अंदर एक कैच है कि काफी सारे बॉलर्स क्या करते हैं, सपोज द रनअप इज ऑफ 20 स्टेप्स, तो कई बॉलर क्या करते हैं, वो 10th आधे रनअप में ही पीक पे आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट 10 तक वो उसको मेंटेन करते हैं, उसी स्पीड को, विच इज रॉन्ग। क्योंकि बॉलिंग में सबसे जरूरी है, हमारा बॉडी ऐसा बना है कि स्पीड बढ़ाना आसान है, बट सेम स्पीड को मेंटेन करना है वो बड़ा मुश्किल होता है, और ये बहुत ज्यादा मतलब वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है इससे। तो काफी सारे बॉलर्स क्या होते हैं, हाफ वे में बहुत तेज भागते हैं और उसको मेंटेन करने में उनका पूरा जोर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको 3-4 ओवर में थकान होनी शुरू हो जाती है। तो यू हैव टू प्लान योर रन अप इन सच अ वे दैट आप रन अप जंप से 2 स्टेप्स पहले, उसी लगभग अंपायर से 2 स्टेप्स बैक, क्योंकि अंपायर के आसपास ही फास्ट बॉलर्स जंप करते हैं, वो जब वो अंपायर के लेफ्ट साइड पे होते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर, तो 2 स्टेप्स पहले ही वहां उन्होंने पीक करना है। दे हैव टू प्लान लाइक दैट। सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने काफी बॉलर्स को देखा, इनफैक्ट मैंने रणजी ट्रॉफी लेवल पे देखा है कि काफी बॉलर्स ये गलती करते हैं कि पीक जल्दी कर जाते हैं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अपना ये इस पे ध्यान दें। बहुत बढ़िया अरविंद, ये आपने बहुत तगड़ा इंसाइट दिया। आई होप इट बेनिफिट्स आवर यंगस्टर्स एंड वी विल बी बैक विद मोर exciting like they say heroes from Veera. Thank you so much. Okay, thank you everybody.